हाजीपुर में तो एक तरफा चुनाव है। चूंकि चुनाव का प्रक्रिया है तो जब तक मतदान हो नहीं जाता, 4 जून को नहीं हो जाता, तब तक औपचारिक घोषणा इसकी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप अभी जाके भी मतदाताओं से पूछेंगे तो हाजीपुर के महान मतदाता, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लोजपा रामविलास के साथ आज जुड़े हुए हैं। प्रचंड बहुमत से हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी को फिर से, स्वर्ण मतदाताएं जो हैं उनको अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य नहीं चाहिए? क्या हाजीपुर के लिए उनका प्रेम और स्नेह नहीं है? जो भी आज के दिनों में हाजीपुर का विकास चाहता है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हाजीपुर को 21वीं सदी की विकास की जो जरूरत है वो माननीय श्री चिराग पासवान जी ही दे सकते हैं। चंदर राम जी जुझारू नेता हैं, जमीनी नेता हैं, लेकिन जिस पार्टी और जिस गठबंधन का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो पूरी तरीके से इस बार मुंह की खाने वाली है। एक भी सीट, जिस तरह 2019 में जो महागठबंधन का जो हाल हुआ था, शून्य पे आके सिमट गई थी, लगभग वैसा ही हाल इस चुनाव में भी होने वाला है। बिहार में युवा नेतृत्व बीजेपी के पास है भी नहीं। खबर तो ये भी आता है कि भविष्य चिराग का हो सकता है, बीजेपी चाहेगी तो। तेजस्वी के सामने एक युवा को खड़ा किया जा रहा है क्या नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि काउंटर करना है। बड़े चेहरे बन गए हैं तेजस्वी यादव, आज चुनाव में बड़ा प्रभाव है उनका। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि ये किसी को काउंटर करना या ना करने का मतलब, जैसा आप कह रहे हैं, उस तरीके का है। सब लोग अपनी राजनीतिक जीवन में लगे हुए हैं। अंतोगत्वा फैसला महान जनता को लेना है। पारस के भीतरघात का भी खतरा लग रहा है क्या आपको? देखिए, कैमरा पर तो नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन ये डर है। नहीं, ऐसी कोई डर नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा ना कि हमारी ताकत और हमारा भरोसा महान जनता से आता है, और जब आपको जनता का अपार आशीर्वाद प्राप्त रहता है तो फिर आपको किसी भी तरीके की भीतरी घात या फिर राजनीतिक षड्यंत्र से घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। हाजीपुर लोकसभा में मतदान होने जा रहा है। 4 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 5वें चरण का मतदान जो है वो 20 मई को होना है। पूरे देश में सर्वाधिक चर्चा जिस सीट को लेकर हुआ वो हाजीपुर था। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पीठ थपथपाया है चिराग पासवान का, चिराग का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर होगा। लेकिन क्या हाजीपुर की जंग में चिराग बाजी मार पाएंगे? क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि रविदास का भी एक बड़ा फैक्टर है। श्री चंदर राम चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर के ही रहने वाले हैं। राहुल सहाय लोजपा के युवा नेता हैं, किसी पद पर तो नहीं है पार्टी में, लेकिन बेहद डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, चिराग पासवान के मुरीद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे हाजीपुर को लेकर। हाजीपुर के तो लोकल है राहुल साहब जी, शिक्षक भी हैं, हाजीपुर को समझ रहे हैं। सवर्ण वोटर, देखिए टेढ़ा सवाल रहेगा हाजीपुर का, क्योंकि आपके नेता का है। हाजीपुर में कहा जाता है कि अगर राजपूत मतदाता हट जाए, सवर्ण मतदाता चिराग से हट जाए, तो वहां पर रविदास जीत जाता है। 2 बार रामविलास हार चुके हैं। क्या समीकरण इस बार बन रहा है? हम पीएम पर भी आएंगे, लेकिन पहले समीकरण बताइए क्या बन रहा है। देखिए उदीप जी, पहली बात कि स्वर्ण मतदाता हटेंगे ही क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको फैक्टर क्यों कर रहे हैं। क्या स्वर्ण मतदाताएं जो हैं उनको अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य नहीं चाहिए? क्या हाजीपुर के लिए उनका प्रेम और स्नेह नहीं है? जो भी आज के दिनों में हाजीपुर का विकास चाहता है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हाजीपुर को 21वीं सदी की विकास की जो जरूरत है वो माननीय श्री चिराग पासवान जी ही दे सकते हैं। और इसकी वजह भी है, पढ़े लिखे हैं, साफ छवि के हैं, चीज़ों को समझते हैं, धरातल के नेता हैं, पब्लिक कनेक्ट उनका रहता है। आज के दिनों में भी कोई आसानी से जाके माननीय श्री चिराग पासवान जी से मिल सकता है। और दूसरी बात है कि हाजीपुर की महान जनता का अपार आशीर्वाद निरंतर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलता आया है। जहाँ तक आपका बात रहा जातीय समीकरण का, तो हाजीपुर में तो एक तरफा चुनाव है। चूंकि चुनाव का प्रक्रिया है तो जब तक मतदान हो नहीं जाता, 16 जून आ नहीं जाता, तब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं, 4 जून को नहीं हो जाता, तब तक औपचारिक घोषणा इसकी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप अभी जाके भी मतदाताओं से पूछेंगे तो हाजीपुर के महान मतदाता, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, स्वर्ण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सारे व्यक्ति चट्टानी एकता के साथ लोजपा रामविलास के साथ आज जुड़े हुए हैं और मतदान में भारी मतदान करके प्रचंड बहुमत से हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी को फिर से
माननीय सांसद बनाने का काम करेंगे। एक डर आपकी पार्टी के लिए ये भी हो सकता है राहुल जी कि पशुपति कुमार पारस जो हैं वो सांसद थे, अंतिम समय तक प्रयास किए कि उनको टिकट मिले, टिकट तो मिला नहीं, टिकट उनका कट गया, अब चिराग को टिकट मिल गया है। और 1984 से मतलब रामविलास पासवान जितना बार हाजीपुर लड़े, सवाल सुनिएगा सर गौर से, जितना बार भी लड़े कहा जाता था कि हाजीपुर में रामविलास आते थे नामांकन करने, भाषण देने, बाकी वोट तोड़ जोड़ सारा समीकरण पारस साधते रहे थे। पारस के भीतरघात का भी खतरा लग रहा है क्या आप लोग को? देखिए, कैमरा पर तो नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन ये डर है। नहीं, ऐसी कोई डर नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा ना कि हमारी ताकत और हमारा भरोसा महान जनता से आता है, और जब आपको जनता का अपार आशीर्वाद प्राप्त रहता है तो फिर आपको किसी भी तरीके की भीतरी घात या फिर राजनीतिक षड्यंत्र से घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी को ही देख लीजिए, आज से 3 साल 3.5 साल पहले लगभग संगठन को भीतरी घात की वजह से काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, और उसके बाद भी लेकिन देखिए जिस तरीके से हमारे नेता ने चुनौतियों को मतलब कि फेस किया, वो इसीलिए फेस किया क्योंकि उन्हें दृढ़ निश्चय था और उन्हें दृढ़ विश्वास था कि बिहार की महान जनता उनके साथ है। बिहार की महान जनता के न्यायालय में ये बात घोषित हो चुकी थी कि उनके साथ हमारी पार्टी के साथ गलत हुआ है। इसी विश्वास से हम लोग गए थे। उस समय तो कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होगा नहीं होगा। एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े थे और नतीजा आपके सामने है। तो जैसा मैंने कहा, मैंने फिर आपसे मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक हमें हमारी जनता, हमारे वोटर, हमारे समर्थकों का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरीके की भीतरी घात या फिर बयानबाजी या फिर राजनीतिक षड्यंत्र से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा फोकस बिहार की महान जनता की सेवा का है, और वो हम लोग किसी भी परिस्थितियों में निरंतर करते रहे आए हैं और करते रहेंगे। एक और सवाल है राहुल जी, सवाल ये है कि कल प्रधानमंत्री हाजीपुर में थे, जिस तरीके से तारीफ किए हैं प्रधानमंत्री चिराग का मतलब वो अपवाद है। पीएम किसी की इतनी तारीफ नहीं किया करते हैं। क्या मैजिक चला है और इतना कंसिडर भी किसी पार्टी के लिए भाजपा नहीं करती है? आप लोग की सभी शर्तों पर बीजेपी तैयार हो गई। बिहार में अगर कहा जाए तो दुलरुआ बन गए हैं चिराग पासवान जो हैं वो पीएम मोदी के। देखिए, बात दुलड़वा का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद एक जुझारू व्यक्ति हैं। उनका खुद अगर आप राजनीतिक जीवन देखेंगे तो कोई राजनीतिक विरासत लेके वो नहीं आए थे, और इसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आंखों में कोई भी युवा हो, उसके मेहनत का उनका मोल है। और जिस तरीके से माननीय श्री चिराग पासवान जी ने मेहनत किया है, ये पूरे बिहार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आएंगी और आती भी हैं, हमारे नेता के जीवन में भी आई, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ और जिस सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़े, वो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, वो अगर वो सोच को लेकर आगे बढ़ेगा तो उसका कल्याण होगा। और यही एक रास्ता भी है, जिस विकास की और जिस रफ्तार की बिहार को आज ज़रूरत है, जिस नेतृत्व की आज बिहार की ज़रूरत है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी में दिखता है। और इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री चिराग पासवान जी के विषय में ये 2 शब्द कहे थे। चिराग को कहीं तेजस्वी के सामने खड़ा तो नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? बिहार में युवा नेतृत्व बीजेपी के पास है भी नहीं। खबर तो ये भी आता है कि भविष्य चिराग का हो सकता है, बीजेपी चाहेगी तो। तेजस्वी के सामने एक युवा को खड़ा किया जा रहा है क्या नरेंद्र मोदी की तरफ से? क्योंकि काउंटर करना है, बड़े चेहरे बन गए हैं तेजस्वी यादव, आज चुनाव में बड़ा प्रभाव है उनका। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि ये किसी को काउंटर करना या ना करने का मतलब, जैसा आप कह रहे हैं, उस तरीके का है। सब लोग अपनी राजनीतिक जीवन में लगे हुए हैं। अंतोगत्वा फैसला महान जनता को लेना है, और बिहार की महान जनता जिस तरीके से हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी के साथ जुड़ते आ रही है, उससे साफ ये प्रतीत होता है कि हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी में बिहार का अटूट भरोसा है। भविष्य है कि नहीं तेजस्वी का टक्कर देंगे? भविष्य है कि नहीं चिराग? जैसे मैंने फिर कहा ना कि भविष्य तो वो है, और भविष्य सिर्फ आप किसी एक नेता को लेकर तुलनात्मक मत कर दीजिए। हमारे नेता का भविष्य किसी दूसरे नेता पे आधारित नहीं है। वही तो मैंने आप कहा, उन्होंने अपना भविष्य खुद लिखा है।
3 साढ़े 3 साल पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब संगठन टूट गई थी, उसके बाद उन्होंने जो मेहनत किया है, उन्होंने अपना भविष्य खुद लिखा है। तो हमें किसी नेता के तुलनात्मक अपने आप को तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और अंतोगत्वा महान जनता से ही आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। शिवचंद्र राम कितने बड़े चैलेंज आपको लग रहे हैं? शिवचंद्र राम हाजीपुर में आप लोग के सामने हैं, कितने बड़े चैलेंज लग रहे हैं? क्या होगा हाजीपुर में, इस बार फिर हारेंगे? इस श्री शिवचंद्र राम जी जुझारू नेता हैं, जमीनी नेता हैं, लेकिन जिस पार्टी और जिस गठबंधन का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से इस बार मुंह की खाने वाली है। एक भी सीट, जिस तरह 2019 में जो महागठबंधन का जो हाल हुआ था, शून्य पे आके सिमट गई थी, लगभग वैसा ही हाल इस चुनाव में भी होने वाला है। चलिए, तो हाजीपुर में क्या होगा ये तो 20 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा। 4 जून को परिणाम आएगा, तब इस पर और विशेष चर्चा होगी। लेकिन चिराग के नेता, चिराग के कार्यकर्ता, चिराग के फैन, चिराग को पसंद करने वाले लोग जोश में है, कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मत से, रिकॉर्ड मार्जिन से फिर हाजीपुर हम फतह करेंगे। आप अगर हाजीपुर के हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपको क्या लग रहा है हाजीपुर में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या समीकरण बनेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ राहुल सहाय जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।